एक बंदा गाड़ी से उतरता है और कहता है जाओ जाकर स्टेपनी ले आओ। गाड़ी का टायर फट गया है। जाता है, जाकर गाड़ी की स्टेपनी लेकर आता है। वो कहता है जो इस गाड़ी की स्टेपनी थी, जो स्पेयर व्हील था, मैं किसी जुगाड़ से फिट किया करता था, लेकिन वो जुगाड़ उस दिन काम नहीं कर रही थी। गाड़ी का वो टायर फिट नहीं हो रहा था। ये और ज़्यादा परेशान रहते हैं। इतने में उन्हें गाड़ी की जो दूसरी साइड से ऐसे आवाज़ आती है जैसे कोई गाड़ी की बॉडी पर नॉक करता है, ठक ठक ठक। ये लोग घबरा जाते हैं। ये गाड़ी की दूसरी साइड पर जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। फिर आगे ये इस गाड़ी के टायर में लग जाते हैं। कहते हैं मेरे पास नोकिया का फ़ोन था, मैंने फ़ोन अपने मुंह में रखे उसकी टॉर्च ऑन करके रखी हुई थी और उसमें ये सब कर रहा था। फिर उन्हें ऐसा लगता है दोबारा से जैसे गाड़ी की डिग्गी खुली है पीछे से। आपने कभी एम्बुलेंस देखी है? उसकी बैक साइड पर पूरी जो बैक डिग्गी होती है वो खोलने के बाद पूरा स्ट्रेचर बाहर आ जाता है। वही वाली डिग्गी जैसे किसी ने खोली हो। अब ये दोबारा से जाकर देखते हैं तो वो डिग्गी तो खुली होती है, लेकिन गाड़ी के अंदर कोई नहीं होता और ना ही आसपास कोई होता है। ये बहुत बुरी तरह डर जाते हैं। ये लोग इतना डर जाते हैं, बहरहाल ये घबराए हुए दोबारा से आके अपने काम में मशगूल हो जाते हैं। तो उन्हें ऐसे लगता है जैसे ताबूत के अंदर से कोई मुक्के मार रहा हो और ताबूत को जैसे कोई बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो डेड बॉडी ने उसके अंदर कोई जान आ गई हो। उसके अंदर देखते हैं तो डेड बॉडी वैसे ही पड़ी होती है। उसकी नाक में रुई और उसके कानों में रुई होती है और वो बहुत डर जाते हैं। क्यों? वो एक वीराने में है और उनके पास वो डेड बॉडी। बहरहाल अब उनको बहुत डर लग रहा था क्योंकि गाड़ी के चारों तरफ की एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही थी। अब ये सोचते हैं कि हम गाड़ी में कैसे भी बैठ जाएं, क्योंकि जो कोई भी हमारे पास आसपास है, हम हिम्मत करते हैं, दुआएं कलमे पढ़ना शुरू करते हैं और गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। फिर उन्हें दूर कोई साउंड सुनाई देता है, जैसे कोई दूर कोई म्यूज़िक का साउंड है। तो ये चुप हो जाते हैं और आपस में डिस्कस करते हैं कि सुनो, कहीं तो ये साउंड सुनाई दे जा रही है, जैसे कोई म्यूज़िक चल रहा हो। तो ये गौर करते हैं, उन्हें दूर, बहुत दूर कई हल्का सा साउंड सुनाई देता है। तो ये गाड़ी से उतरते हैं। अब ये इस म्यूज़िक को फॉलो करने लगते हैं, क्योंकि गाड़ी तो वहाँ पे ख़राब खड़ी हुई है, अब ये निकल नहीं सकते थे। इस साउंड को फॉलो करते हुए अब ये चलते जा रहे हैं। बंजर ज़मीन है, फिर खेत आते हैं, ये खेतों के दरमियान से चलते जा रहे हैं। अब जैसे जैसे ये चलते जा रहे हैं वो साउंड बहुत करीब होती सुनाई देती है। आखिरकार उन्हें वो साउंड बहुत करीब सुनाई देने लगती है और ये समझ जाते हैं कि वो साउंड है, जैसे कोई ट्रैक्टर पे म्यूज़िक चल रहा हो, जैसे ट्रैक्टर की टेप चल रही हो। अक्सर होता है ना, पंजाब में रात के टाइम लोग हल चला रहे होते हैं तो वो म्यूज़िक वगैरह उस पर ट्रैक्टर पे चला लेते हैं। कभी आपने नोट किया होता हो, बिल्कुल वही म्यूज़िक उस ट्रैक्टर पे चल रहा था और कोई जैसे खेतों का हल चला रहा होता है। ये भागना शुरू हो जाते हैं और उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, कोई उनके पीछे सांस ले रहा है। बहुत करीब से उन्हें अपनी सांसों की आवाज़ आ रही है। बाकायदा उनके कदमों के चलने के साथ साथ कोई और भी कदम चल रहे थे। चलते चलते ये एक नहर के किनारे पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि उस नहर की दूसरी साइड पे एक ट्रैक्टर है और वो खेतों में हल चला रहा है। ये नहर की उस तरफ से उसको आवाज़ मारते हैं, चीखते हैं। वो ट्रैक्टर उनके पास लेके आता है। ये नहर का एक किनारा होता है, इस किनारे पे ये खड़े हैं। इस किनारे पे ट्रैक्टर खड़ा, फिर वो जो ड्राइवर होता है उसको ये नहर की उस तरफ से आवाज़ देते हैं। याद रहे, नहर की चौड़ाई उतनी ज़्यादा नहीं होती, लेकिन गहराई बहुत होती है। अब ये दोनों किनारों पे खड़े होके कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं कि ये हमारे साथ मसला हुआ है, हमें हेल्प चाहिए। वो ड्राइवर कहता है कि आप लोग अपनी राइट साइड की तरफ चलना शुरू करें, मैं भी अपनी तरफ से चलना शुरू करता हूँ। आगे जाके एक पुल आता है छोटा सा, हम वहाँ मिलते हैं। तो ये वहाँ पहुँचते हैं। फिर वो ट्रैक्टर वाले को सारी बात बताते हैं। ट्रैक्टर वाला उनकी हेल्प करता है और एम्बुलेंस को बांध के छोटे से गांव तक ले जाता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ी के अंदर से सारी चीज़ें इधर से उधर बिखरी हुई थी।
जैसे उससे में किसी ने आके बिखेरी हो। लेकिन ये शुक्र है कि वो कहते हैं कि डेड बॉडी बिल्कुल ठीक थी, और वो ये वाक़या, ये स्टोरी कहते हैं हम कभी नहीं भूले। ये छोटा सा वाक़या था, लेकिन वो कहते हैं कि हम ये वाक़या अपनी पूरी लाइफ में कभी नहीं भूले। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।